ये है टोरंटो का शहर। वाह जी वाह। तो ये है टोरंटो साइन। और आगे यहाँ पर एक और भी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। आप ये जहन बना कर आए कि आपने ज़्यादातर जो है पैदल चलना है। अगर आप इन दूसरे चक्करों में है कि गाड़ी में घूमे फिरेंगे तो फिर आपको वो मज़ा नहीं आएगा। ये दुनिया का सबसे लंबा तरीन स्ट्रीट है, रोड नहीं स्ट्रीट, इसको आप समझ लो गली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है और इस वक्त मैं कनाडा के शहर टोरंटो में हूँ। तकरीबन 3 दिन पहले मैं यहाँ पर आया था और ये मेरा कंट्री नंबर 13 है। तो आज मैं निकला हूँ और इस वक्त मैं बिल्कुल जो डाउनटाउन का एरिया है वहाँ पर मौजूद हूँ। और ये बिल्कुल जो सीन टावर है या दूसरी जगह है हार्बर फ्रंट है उसके करीब ही है। मैंने हॉस्टल यहाँ पर लिया हुआ है, तो अभी मैं जा रहा हूँ, कुछ जगहों को एक्सप्लोर करूँगा। जो मेन टूरिस्ट एरिया है वो तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ से बिल्कुल सीधा ये स्ट्रीट जाता है, तो तकरीबन 30 मिनट के वॉक पर जितने भी फेमस टूरिस्ट जगह है वो बाई वॉक भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने अभी ये सिटी कार के थ्रू जो है ना जाना है और ये काफ़ी ज़बरदस्त इनका सर्विस है। ये तकरीबन पूरे टोरंटो शहर को जो है वो कनेक्ट करता है और इसका प्राइस भी रीज़नेबल है। $3 का जो है पर राइड है। 2 आवर्स के लिए आप उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। तो ये कार्ड है प्रेस्टो कार्ड और इस कार्ड के थ्रू आप पूरे टोरंटो में जितना भी इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आप इसको यूज़ कर सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, चाहे वो बस हो, ये सिटी कार हो गया, दूसरा इनका जो मेट्रो सिस्टम है और कुछ एक्सप्रेस ट्रेन है जो एयरपोर्ट से सीधा सिटी की तरफ आता है। तो इन सब चीज़ों के लिए इस प्रेस्टो कार्ड को जो है आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना काफ़ी आसान है। आपने जिस लोकेशन पर जाना है वो सिंपली गूगल में टाइप करें और वो फिर गूगल मैप जो है वो आपको ऑप्शन देगा कि यहाँ पर मेट्रो जाता है या ये सिटी कार, इसके अलावा जो एक्सप्रेस बस वगैरह जितने भी ऑप्शन होंगे तो आप अपने हिसाब से फिर वो चूज़ कर ले। ये जो सिटी कार है ये थोड़ा स्लो है लेकिन ये अच्छा है क्योंकि ये बाहर ही चलता है। Next stop, Sullivan Street. जी, ये सिटी कार पे तकरीबन 15 मिनट लगे मुझे यहाँ पर पहुँचने में और अभी यहाँ से सीएन टावर तक 8 मिनट का वॉक है। आप एक बात जहन में रखें, अगर आपने किसी भी जगह को अच्छी तरह एक्सप्लोर करना है, स्पेशली यूएस, कनाडा और यूरोप वगैरह, तो आप ये जहन बना कर आए कि आपने ज़्यादातर जो है पैदल चलना है। अगर आप इन दूसरे चक्करों में है कि गाड़ी में घूमे फिरेंगे तो फिर आपको वो मज़ा नहीं आएगा। और इस तरह से जो है पैदल चल के आप काफ़ी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, कनाडा आबादी के लिहाज से बहुत ही छोटा मुल्क है। यहाँ की टोटल आबादी है 41 मिलियन, लेकिन रकबे के लिहाज से ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। पहले नंबर पर रशिया है और उसके बाद दूसरे नंबर पर है कनाडा। और जिस सीज़न में मैं आया हूँ तो अभी तकरीबन 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वेदर है। और अगर दिन के वक्त आप इस तरह पैदल चलो तो सही है, जैकेट वगैरह के बगैर भी गुजारा हो जाता है। लेकिन रात को जो है काफ़ी सर्दी हो जाती है, 3 और 4 तक जो है ना वो यहाँ का फिर मौसम हो जाता है। आज के इस व्लॉग में जो हमारा पहला डेस्टिनेशन है वो है सीएन टावर और ये 1976 में बना था। जो यहाँ का कैनेडियन रेलवे है उन्होंने बनाया था रेडियो सिग्नल्स वगैरह के लिए। और ये 30 साल तक दुनिया का जो था वो टॉलेस्ट बिल्डिंग था। और उसके बाद मेरे ख्याल में ये दूसरे बिल्डिंग्स बन गए, बुर्ज खलीफा वगैरह। तो इसका जो हाइट है वो है 553 समथिंग मीटर। इसका मतलब ये तकरीबन 1800 फुट के करीब जो है ना ये बनता है इसकी लंबाई। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर।
बाहर से काफ़ी खाली लग रहा था, लेकिन अंदर तो काफ़ी रश है। अच्छा, एक तो यहाँ पर ये पार्क टाइप बना हुआ है, बाहर कॉमन एरिया है, तो लोग बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। एक ये एक्वेरियम भी है, और दूसरा यहाँ पर जो मज़े की चीज़ है कि यहाँ पर आप ऊपर भी जा सकते हो, टिकट ख़रीदना पड़ता है, और फिर ऊपर से जो है वो पूरे टोरंटो का बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू नज़र आता है। सो लेट्स सी, मैंने अभी टिकट तो नहीं ख़रीदा, देखता हूँ कि टिकट कितने का है और कब का मिल रहा है। तो ये टिकट लाइन है, यहाँ पर चल के देखते हैं। अच्छा, टिकट मैंने ले लिया है, इसका प्राइस है $47 प्लस $6 टैक्स। और यहाँ पर ये म्यूज़िक लगा हुआ है, तो उसकी वजह से जो है मैं अभी वीडियो नहीं बना सकता, तो वो फिर वो यूट्यूब का वो आ जाता है कि इसमें वो म्यूज़िक इंक्लूडेड है वीडियो में। जी, तो यहाँ से इसका एंट्रेंस है और देखते हैं इसके बाद क्या सीन है। यहाँ पर अंदर आके पहला ही स्टेप है सिक्योरिटी चेक। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक के बाद एक और एंट्रेंस है। वाह जी वाह। सो एलिवेटर से बाहर आ गए हैं और ये है सीन टावर का ऊपर वाला हिस्सा जी, और ये है टोरंटो का शहर। वाह जी वाह, ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया। ये है टोरंटो शहर का नज़ारा, और वो एक एयरपोर्ट भी है छोटा वाला, साथ में समंदर और ये सिटी का व्यू। हाँ जी, यहाँ पर ये खाने पीने की चीज़ें, रेस्टोरेंट भी है। अच्छा, यहाँ का जो स्काईलाइन का व्यू है ऊपर से, ये सेम न्यूयॉर्क में जो द एज है बिल्कुल वहाँ जैसे वाइब्स है, लेकिन वो ओपन है, उसमें ये ग्लास वगैरह नहीं है, मतलब छत नहीं है, ग्लास तो है, तो वहाँ पर ओपन है और यहाँ पर ये छत है, तो ये फ़र्क है बस, बाकी तकरीबन सेम वाइब्स हैं। सेकंड मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा दूँ यहाँ पर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वन टू थ्री, Non, mais c'est moins plus, j'ai déjà eu plus peur. So different from there. So we are traveling at 22 km per hour. So that will take us 58 seconds to arrive to the ground level. Okay. I'm gonna leave Sorry, you. how many seconds is it out? Minutes? 58. अच्छा, ये था मेरा सीएन टावर का टूर, काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। और अभी मैंने गूगल मैप पे एक हलाल रेस्टोरेंट देखा है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से तकरीबन 10-15 मिनट दूर है, तो पहले मैं जो है खाना खाता हूँ और उसके बाद जो है ना व्लॉग को जारी रखते हैं। मैं ऐसे ही रैंडमली चेक कर रहा था हलाल फूड रेस्टोरेंट्स, पाकिस्तानी फूड, तो ये वाला रेस्टोरेंट जो है ना वो मिला, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, रेटिंग भी अच्छा है। तो अभी मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये तो वही रेस्टोरेंट है। चंद दिन पहले ये वलीउल्लाह जो ब्लॉगर है, तो उसने अपने ब्लॉग में भी जो है ना ये वाला रेस्टोरेंट दिखाया था, यही कहीं से आया था और ये वाला रेस्टोरेंट दिखाया था। तो चले देखते हैं खाना कैसा है इनका। सो लंच कर लिया है और नमाज़ भी पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी मैं जा रहा हूँ एक और जगह को एक्सप्लोर करने। तो यहाँ पर अभी चूँकि ऑटम का सीज़न चल रहा है, सो इस तरह का कुछ व्यू आपको नज़र आएगा।
और वेदर काफ़ी ज़बरदस्त वेदर है, ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा सर्दी है। खैर यहाँ पर तो यहाँ की सर्दी तो मशहूर है, लेकिन अभी उस तरह की सर्दी नहीं है जिस तरह विंटर में होती है। सो जिस जगह पर मैं अभी आया हूँ इसको टोरंटो साइन बोलते हैं, जहाँ पर वो टोरंटो का साइन लगा हुआ है। और यहाँ पर एक पुराना सिटी हॉल भी है जो काफ़ी मशहूर है। ये देखे काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। और इसके साथ ही तकरीबन 2-3 ब्लॉक आगे जो है फिर योंग स्ट्रीट है, इस तरह का कुछ नाम है, जो दुनिया का लॉन्गेस्ट स्ट्रीट समझा जाता है, लंबा तरीन स्ट्रीट है यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर चलते हैं और उसके बाद जो है ना वो स्ट्रीट पर जाऊँगा इंशाल्लाह। अब बात यह है कि यहाँ पर तकरीबन हर जगह पर कुछ ना कुछ म्यूज़िक चल रहा होता है, तो उसकी वजह से जो है ना वीडियो में आवाज़ भी सही नहीं आती और फिर YouTube की तरफ से वो स्ट्राइक भी लग जाता है कि आपने ये म्यूज़िक इंक्लूड किया है, हालांकि हम जान के तो नहीं करते। तो दिस इज़ द टोरंटो साइन, ये आप देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों का रश है। तो ये है टोरंटो साइन। और आगे यहाँ पर एक और भी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। ये है द सिटी हॉल, काफ़ी मशहूर यहाँ का जो है ना टूरिस्ट स्पॉट है। और उसके साथ ही आर्क, हाँ ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था। ये है फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो अभी नेक्स्ट ईयर होगा अमेरिका में, मेक्सिको में और कनाडा में। तो ज़्यादातर मैचेस इसके जो है वो अमेरिका में है और फिर कनाडा में। तो ये आवर्स में लिखा है कि कितना टाइम जो है अभी वो बाकी है वर्ल्ड कप में। आई थिंक नेक्स्ट ईयर जून या जुलाई में है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह हम भी आएंगे यहाँ पर। कतर वाला वर्ल्ड कप तो देख लिया था, तो इसमें भी जो है इंशाल्लाह शिरकत करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम गुजारूँगा। ये बहुत प्यारी जगह है, लेकिन अभी आप बैकग्राउंड में सुन रहे हो यहाँ इनका जो फेस्टिवल चल रहा है, तो उस वजह से जो है अभी ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता। और अभी मैं जाऊँगा अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो इस ब्लॉक का जो आखिरी डेस्टिनेशन है वो है योंग स्ट्रीट, और ये याटन सेंटर है टोरंटो का। बहुत ही बड़ा मॉल है यहाँ का, लेकिन ये सिर्फ रास्ता है, मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ। मॉल का अंदर तो बस वही है सेम जिस तरह अदर कंट्रीज़ में होते हैं मॉल्स। इतना कुछ ख़ास मेरे ख्याल में यहाँ पर दिखाने का नहीं है, या मैं किसी और ब्लॉग में आपको दिखा दूँगा। तो ये बहुत बड़ा मॉल है, देख सकते हो। के ऊपर एक पूरी अलग सी वीडियो बन सकती है। तो ये निकल गए हम मॉल से दूसरी तरफ, और ये हम आ गए योंग स्ट्रीट पर। हाँ, जो मैं इस व्लॉग में आपको दिखाना चाहता हूँ। सो दिस इज़ इट। ये दुनिया का सबसे लंबा तरीन स्ट्रीट है। रोड नहीं, स्ट्रीट, इसको आप समझ लो गली। तो ये वहाँ से शुरू होता है, एंड यहाँ पर नज़र आ रहा है जो हार्बर फ्रंट है, और जहाँ से शुरू होता है वो नज़र नहीं आता, वो बिल्कुल आगे जाके, क्योंकि ये तकरीबन
82 किलोमीटर्स है, तकरीबन अराउंड 80 किलोमीटर्स के करीब है ये। तो इस स्ट्रीट के दोनों तरफ जो है वो आपको शॉपिंग मॉल्स भी मिलेंगे और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी दुकानें हैं। बाकी फूड स्ट्रीट भी आप कह सकते हो। और ये आप लोगों का रश देख सकते हो, आज सैटरडे का दिन है। तो ये जो जगह है इसको आप समझ लो कि ये टोरंटो का टाइम स्क्वायर है। नाम इसका चेंज है, इसको बोलते हैं डोंडिस स्क्वायर। और खैर उस जैसा बड़ा तो नहीं है जितना वो है। We're just shuffling around, trying to make ends meet. If you would surrender these things to Hallelujah. He said, I सो ये थे यहाँ के कुछ फेमस डेस्टिनेशंस जो बिल्कुल करीब है, तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस में है। जितनी भी जगह मैंने आपको दिखाई है, अगर आप में हिम्मत है तो आप बाय वॉक ही सारी जगह देख सकते हो। और कुछ बीच में जो है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, स्ट्रीट कार। तो मेरा तो तकरीबन 5 घंटे हो गए निकला हुआ हूँ और अभी कैमरा का भी चार्ज ख़त्म है, मोबाइल का भी चार्ज तकरीबन ख़त्म होने वाला है। सो भाइयों आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आज के इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी जगहों पर मैं जाऊँगा यहाँ पर टोरंटो में, तो उसका व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।